मैच जिसका सबको इंतजार था, स्पेशली आफ्टर व्हाट हैपेंड ऑन 18th मई लास्ट ईयर, सीएसके वर्सेस आरसीबी। ये बैटल ऑफ ग्राउंड के बाहर आ चुका है। प्लेयर्स एक दूसरे को टॉन्ट करते हैं, एक दूसरे की टीम को ट्रोल करते हैं, ऊपर से फैंस तो मतलब हर एक लिमिट ही क्रॉस कर दिया है। तो पता नहीं रिजल्ट किस तरफ जाएगा, लेकिन जो भी है एक टीम का ह्यूमिलेशन तो कंफर्म्ड है कि जो टीम हारेगा उसके फैंस का क्या हाल होगा उस दिन, वो वही जानते हैं। ठीक है, ये राइवलरी शायद इसलिए बड़ा नहीं है कि इन दोनों के बीच हमेशा क्लोज कंटेस्ट होता है क्लोज कंटेस्ट, लेकिन इसलिए बड़ा है क्योंकि एक के फैंस दूसरे टीम के फैंस को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए मिनी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी इन आईपीएल। ठीक है, इस हद तक पहुंच गए। हेड टू हेड एनकाउंटर्स के बारे में बात करें तो अभी तक 33 मैचेस पे सीएसके ने 21 जीता है, आरसीबी ने 11 मैच जीता है, एक मैच टाई हुआ है। लास्ट 5 मैच में से सीएसके ने 3 जीता है, आरसीबी ने 2 जीता है, और लास्ट मैच आरसीबी ने जीता है जहां पे उन्होंने सीएसके को हरा के टूर्नामेंट से बाहर किया था। ठीक है, लेकिन लास्ट 16 साल में आरसीबी ने चेपॉक में चेन्नई को हराया नहीं अभी तक। ठीक है, 16 साल हो गया, तो मुझे लगता है ये जो रिकॉर्ड है ना, वो सीएसके पे प्रेशर डालेगा। अगर कोई भी ग्राउंड पे किसी का इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है ना, तो जो ओपोनेंट टीम आएगा उस पर तो प्रेशर नहीं है। उनको तो पता है हम इस ग्राउंड पे हारते हैं, हम अपनी तरह से खेलेंगे, लेकिन जो अच्छा करते हैं हमेशा इस ग्राउंड पे, उन पे एक प्रेशर होता है कि ये वाला मैच हार जाएगा, ये रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, थोड़ा फिर हम ह्यूमिलेट हो जाएंगे, तो सीएसके पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर होगा। बट एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मैच है, वन ऑफ द मोस्ट बॉलिंग फ्रेंडली पिच इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। शुरू में पेसर्स को थोड़ा बहुत स्विंग मिलता है, मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को बहुत ज्यादा ग्रिप मिलता है, टर्न मिलता है। हालांकि पिछले साल जो एक नया पिच यूज हुआ था चेपॉक में, ब्लैक स्वेल वाला पिच जो अलग से उन्होंने बनाया था, उस पर 200 रन बन रहे थे, चेस भी हो रहा था, बहुत ज्यादा ड्यू भी आ रहा था। लेकिन यूजुअली चेपॉक के पिच में 160 170 पार स्कोर है पिछले कुछ सालों से। एनीथिंग लेस देन दैट शायद आप कम पड़ जाओगे, एनीथिंग मोर देन दैट विल बी ए गुड स्कोर। अगर ड्यू नहीं है तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी टीम टॉस जीतते तो पहले बैटिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों यंग कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, रजत पाटीदार, बहुत ज्यादा आउटसाइड नॉइज है, दोनों में थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। आप बड़े मैच पे टॉस जीत के, हालांकि उतना बड़ा मैच नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जो पिछले साल हुआ था ये मैच बड़ा ही गिना जाएगा, तो आप टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लो। 185 का एक टारगेट रखो दिमाग में, वो करो। अगर वो हो गया तो जो चेस करे उस पर एक प्रेशर रहेगा इस ग्राउंड पे। ऐसा नहीं है कि चेपॉक के पिच सेकंड इनिंग्स पे बहुत बेटर हो जाता है, थ्रू आउट द मैच सेम रहता है। तो 185 190 विल बी ए गुड स्कोर। तो टॉस जीतो, बैटिंग करो, बैट डिसेंट एंड क्रिएट प्रेशर ऑन ओपोनेंट। ऑब्वियसली अगर ड्यू नहीं आता है, तो ड्यू आता है तो ऑब्वियस है कि आप टॉस जीत के फील्डिंग करना चाहोगे। पहले दोनों दोनों टीम के प्लेइंग 11 के प्लेइंग 12 के बारे में बात कर लेते हैं, फिर स्ट्रेटेजी समझते हैं कि किसको क्या करना पड़ेगा। अगर मैं सीएसके की बात करूं तो पहले मैच पे पाथरना नहीं था। जब ऋतु से पोस्ट मैच में पूछा गया था कि पाथरना इंजर्ड है कि नहीं, उन्होंने कहा कि मैच से पहले हम कॉल लेंगे कि वो 100% फिट है कि नहीं। तो अभी के लिए मान के चलते कि पाथरना फिट नहीं है, देखना पड़ेगा कल क्या होता है। तो फॉर ऑब्वियस रीजन सीएसके शायद सेम प्लेइंग 12 के साथ जाएगा, मतलब त्रिपाठी, रचिन, ऋतु, दुबे, दीपक हुडा, सैम करन, जडेजा, धोनी, अश्विन नूर, नेथन एलिस और खलील अहमद। टीम में एज सच कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, उनके जो स्पिनर से इस पिच पे बहुत काम आएगा, और अगर कुछ ज्यादा टर्न हो रहा है तो रचिन रविंद्र कैन गिव यू 2-3 ओवर्स। नेथन एलिस के बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वंस बहुत अच्छे। सैम करन हालांकि पिछले मैच पे उतना अच्छा किया नहीं था, एक ही ओवर डाला था, लेकिन उसके भी बॉल अच्छा होगा इस पिच पे, क्योंकि उसके ज्यादातर वो ऑफ कलर डालते हैं, बॉल ग्रिप करते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रॉब्लम है कि अगर आरसीबी का कोई फिनिशर डेथ ओवर पे रह गया, या फिर आरसीबी का कोई सेट बैट्समैन डेथ ओवर पे रह गया, और उनके सामने अगर खलील, एलिस और सैमकरन आ गया तो मार खाएगा। क्योंकि जितना भी अब खलील अच्छा कर ले, सैमकरन अच्छा कर ले, एलिस अच्छा कर ले, वो पथराना तो नहीं है, और ना ही पथराना के ईयरकर की तरह डाल पाएंगे, तो डेथ ओवर पे पथराना को मिस करेंगे अगर पथराना खेलता नहीं है तो। क्या बैटिंग पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? राहुल त्रिपाठी पहले मैच पे नहीं चला, लेकिन वो एक आज ना कल वो चलेगा, और जिस दिन भी राहुल त्रिपाठी खेलेगा वो पावर प्ले में बहुत मारेगा, अब ये याद रखना। ठीक है, बट द क्वेश्चन इज दीपक हुडा एंड सैम करन, इन दोनों का बैट से अच्छा करना बहुत इंपॉर्टेंट है सीएसके के लिए, क्योंकि दोनों एक साथ मिडिल ओवर्स पे आ रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों कंफर्टेबली बैटिंग नहीं करता है, एक तो बॉल वेस्ट होगा, क्योंकि जड्डू और धोनी उनके बाद आता है, तो जितना ज्यादा बॉल हुडा और सैमकरन खेलेंगे, और अगर वेस्ट भी करते, थोड़ा रन रेट कम रहता है, स्ट्राइक रेट कम रहता है, मतलब उतना ही कम जड्डू धोनी खेलेगा। ठीक है, दूसरा अगर दोनों जल्दी आउट हो जाता है हुडा और सैमकरन, फिर मतलब कभी भी आसान नहीं होता। अगर मिडिल ओवर पे 2 बैट्समैन बैक टू बैक आउट हो जाए कम रन बना के, तो फिर वो टीम कभी रिकवर नहीं कर पाता है, रन रेट ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है। तो मिडिल ओवर पे एक तो प्रॉब्लम है इन दोनों के बीच, बाकी बैटिंग सही है। मेरे हिसाब से सीएसके की तरफ से जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन होने वाले इस मैच पे, एक रचिन रविंद्रा, 2 ऋतुराज गायकवाड़, दोनों ने पहले मैच पे बहुत अच्छा बैटिंग किया है। ऋतु का स्ट्राइक रेट बेहतरीन था, रचिन ने स्पिन को बहुत अच्छा खेला है,
और थर्ड बैट्समैन होगा शिवम दुबे। शिवम दुबे का इस मैच पे चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरसीबी के स्पिनर्स मिडिल ओवर्स पे कम से कम तो 10 ओवर डालेंगे। अगर मैं मान भी लेता हूँ कि कुणाल 1 ओवर पावर प्ले में डाल देगा या फिर सुयश 1 ओवर पावर प्ले में डाल देगा, फिर भी 10 ओवर मिडिल में बचेगा। ठीक है, कुणाल के 3, सुयश के 3 और हो सकता है लियाम लिविंगस्टन के 4, हो सकता है 3-3, 10 ओवर मान लो आप 3 स्पिनर्स का। तो शिवम दुबे जितना बेटर करेगा उतना शायद आपके एक्स्ट्रा टोटल में, जो टोटल में एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना रन शिवम दुबे बनाएगा, जितना बेटर शिवम दुबे परफॉर्म करेगा, उतना सीएसके पार स्कोर से ज्यादा रन बनाएगा और उतना बड़ा स्कोर खड़ा करोगे। तो शिवम दुबे माइट बी द मोस्ट इंपोर्टेंट बैट्समैन इन टुमारोज मैच। तो ये 3 बैट्समैन मुझे लगता है कि सबसे इंपोर्टेंट होने वाला है। इसका मतलब है आरसीबी के लिए भी सबसे 3 इंपोर्टेंट विकेट यही 3 बैट्समैन होने वाला है, रचिन, ऋतु, शिवम दुबे। जितना जल्दी आप इन तीनों को आउट कर दोगे, उतना कम रन सीएसके बनाएगा, उतना बेटर पोजीशन में आप होगे। क्या सीएसके के बैट्समैन के लिए एज सच कोई बॉलर है आरसीबी का जो थ्रेट बन सकता है? एक जॉश हेजलवुड, फॉर ऑब्वियस रीजन, वन ऑफ द बेस्ट पेसर इन ऑल 3 फॉर्मेट्स इन वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ। हमेशा आके सेम लेंथ पे, शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ बॉल पे अंदर बाहर बॉल को करेगा सीम के साथ, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, थोड़ा इधर दोनों रचिन और राहुल त्रिपाठी फंस सकता है। दूसरा एक जो बॉलर मिडिल ओवर में फंस सकता है वो है कुणाल पांड्या। शायद बॉल को इतना टर्न नहीं करेगा, लेकिन उसकी क्विकर वन स्टंप टू स्टंप बॉल डालता रहता है लगातार, कुणाल पांड्या फंसा सकता है। इसलिए जो 2 लेफ्टी बैट्समैन है, एक रचिन और एक दुबे, और मैं चाहूंगा अगर रचिन कल जल्दी आउट हो जाता है, अगर मिडिल ओवर पे रचिन का बैटिंग नहीं आता कि पावर प्ले में आउट हो गया, फिर आप जड्डू को प्रमोट कर सकते हो। इन 3 लेफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, मैटर करेगा कि कुणाल पांड्या को कैसे हैंडल करता है। कुणाल पांड्या थ्रेट तो है, लेकिन आपको ये नहीं करना कि कुणाल पांड्या का 4 ओवर निकाल दिया 7 के रन रेट से, है ना, कि कुणाल पांड्या को आराम से खेल दिया, संभाल लिया, उसको विकेट नहीं दिया। ये करने से प्रेशर नहीं बनेगा आरसीबी में। अगर आरसीबी पे प्रेशर बनाना है तो इन तीनों बैट्समैन को, कुणाल पांड्या को थोड़ा बहुत अटैक भी करना पड़ेगा। अगर शिवम दुबे, रचिन रविंद्रा या फिर जडेजा अगर कुणाल पांड्या पे अटैक करेगा, तब जाके आरसीबी प्रेशर पे आएगा। फिर शायद हेजलवुड को बुलाना पड़ जाएगा मिडिल ओवर पे 2 ओवर डालने के लिए, फिर उनके पास डेथ पे बॉलर नहीं बचेगा, वो क्वालिटी बॉलर डेथ पे नहीं बचेगा। तो इधर आपको एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर आपके लिए हेजलवुड और कुणाल पांड्या थ्रेट है आपके बैटिंग के लिए, तो आपको कुणाल पांड्या को टारगेट भी करना पड़ेगा मिडिल ओवर पे। तो अगर सीएसके इन दोनों बॉलर्स को हैंडल कर लेता है, ऊपर से हेजलवुड का 2 ओवर पावर प्ले में और फिर मिडिल पे कुणाल का, दे विल बी इन ए गुड पोजीशन टू स्कोर भी। एक बॉलर जो डेथ पे फंस सकता है वो है राशिक सलामदार। अगर धोनी स्ट्राइक पे हुआ डेथ ओवर्स पे तो फंस सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि धोनी ने कभी भी राशिक को खेला है। ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है पिछले साल वाइजैक में मैच हुआ था दिल्ली वर्सेस सीएसके का, जहां पे धोनी लास्ट में आके मारा था, लेकिन नॉर्किया और मुकेश और खलील को शायद फेस किया, रशिक को कभी फेस नहीं किया। रशिक के स्लोअर वंस को फेस करना में थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक थोड़ा सा डेथ पे थ्रेट रहेगा। नाउ कमिंग टू आरसीबी, उनका जो पिछले मैच में प्लेइंग 12 था वो था सॉल्ट, विराट, देवदत्त, रजत, लियाम, जितेश, टीम डेविड, कुणाल पांड्या, सुयश शर्मा, रशिक, हेजलवुड और यश। और अगर आप जीत के आ रहे हो तो प्लेइंग 12 चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। ऊपर से स्लो पिच है तो शायद देवदत्त पडिक्कल के साथ ही कैरी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि चिकारा को खिलाने का कोई मतलब नहीं बनता स्लो पिच पे। हालांकि मेरा जो फर्स्ट चॉइस स्पिनर था वो था कुणाल, स्वप्निल और लियाम लिविंगस्टन, क्योंकि लियाम मुझे लेग स्पिन दे सकता है, लेकिन इनको लगा कि सुयश इज अ बेटर चॉइस। ठीक है, और मुझे लगता है कल सुयश बहुत सारे गुगली डालेगा, मतलब शिवम दुबे को गुगली पे रखेगा वो। ठीक है, आप ये चीज देख लेना। तीसरा, क्या आरसीबी के बैटिंग लाइनअप पे कोई प्रॉब्लम है, कोई वीकनेस है? क्योंकि उन्होंने शानदार बैटिंग किया था, ऑलमोस्ट क्या 16th ओवर पे वो चेस कर दिया था 172 173 जो भी है। तो क्या कोई वीकनेस है? इसलिए मैं कह रहा था ये मैच जितना सीएसके के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा आरसीबी के लिए इंपॉर्टेंट है। सीएसके के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आरसीबी के लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरसीबी ने पहले मैच बैटिंग फ्रेंडली पिच पे अच्छा बैटिंग करते हुए जीता है। तो उनको पता है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच पे हमारा बैटिंग पावर काम कर रहा है। अभी उनके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज आया है कि चेपॉक जैसे स्लो पिच पे टफ कंडीशन पे बैटिंग करना। अगर इस पिच पे ये लोग अच्छा बैटिंग करते हैं, उनको ह्यूज मोरल बूस्ट मिल जाएगा। इसलिए नहीं कि सीएसके को हरा दिया, इसलिए कि हमारा जो ये बैटिंग लाइनअप पे टफ कंडीशन पे स्लो पिचेस पे भी अच्छा बैटिंग कर रहा है। फिर आरसीबी को रोकना इस साल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर ये चेपॉक के टफ पिचेस पे भी अच्छा बैटिंग करता है तो ये मैच आरसीबी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनको पता लग जाएगा उनका टेम्पलेट क्या है, उनको वीकनेस क्या है। अगर मैं कहूं तो उनका वीकनेस मुझे नजर आ रहा है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट इनके जो ओवरसीज बैट्समैन है वो फंस सकते हैं, फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टन, टिम डेविड। लेकिन इस बैट जो वीकनेस, इस बैटिंग वीकनेस को क्या सीएसके के बॉलर एक्सपोज कर पाएगा? तो सीएसके को सबसे पहले पावर प्ले में फील सॉल्ट का विकेट चाहिए। मैं कहता हूं क्यों?
आप कहोगे विराट कोहली का विकेट क्यों नहीं? विराट कोहली भी तो इतना बैट्समैन है, हर एक साल 700 रन 600 रन बनाते हैं। लेकिन पावर प्ले में मोस्ट डेंजरस बैट्समैन है फिल सॉल्ट। वो रिस्क लेगा, और अगर फिल सॉल्ट खड़ा होके पावर प्ले में 70-75 रन बना देता ना, उसके बाद आउट भी अगर फिल सॉल्ट हो जाता है, फिर विराट, रजत, देवदत्त पडिक्कल स्लो खेल के, सेंसिबली खेल के भी इस टारगेट को, अगर 6 ओवर पे 75-80 बन रहा है, फिर बाकी के 14 ओवर पे 3 बैट्समैन आराम से स्लो खेल के और 100 रन बना ही लेंगे, तो 185 तो ऐसे भी बन रहा है। आप समझ रहे हो ये चीज? इसलिए फिल सॉल्ट का विकेट लेना सीएसके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में ही, पावर प्ले के शुरू में ही फिल सॉल्ट का विकेट लो, ताकि एटलीस्ट आरसीबी के रन रेट को आप कंट्रोल कर पाओ। और फिर देखो कि विराट कोहली सॉल्ट के आउट होने के बाद रिस्क लेता है कि नहीं पावर प्ले में। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट बैट्समैन होने वाला आरसीबी की तरफ से रजत पाटीदार, द स्पिन बेशर। मिडिल ओवर पे आएगा मोस्टली, और आके वो स्पिनर्स को मारेगा। और सीएसके के लिए ऑलमोस्ट 12 ओवर तो कंफर्म स्पिन डालेगा ही डालेगा। अगर रजत लंबा खेल जाता है, भाई लंबा आई मीन अगर 35-40 बॉल्स भी खेल जाता है, तो आरसीबी विल बी इन ए गुड पोजीशन। एंड बाय गुड पोजीशन आई मीन उनका रन रेट ज्यादा नीचे नहीं होगा, उनका रन रेट हमेशा हाई होगा अगर रजत मिडिल ओवर पे 35-40 बॉल्स खेल जाता है तो सीएसके के लिए सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट बैट्समैन है रजत पाटीदार। क्योंकि रजत पाटीदार का विकेट लेना बहुत जरूरी है। शुरू में पावर प्ले में आप फिल सॉल्ट को आउट कर दो, और फिर जैसे रजत आएगा उसको आउट कर दो। फिर इस तरीके से होने से ना उनके रन रेट बहुत ड्रॉप हो जाएगा। जिस रन रेट से वो भाग सकते हैं इन दोनों के साथ, उस रन रेट से शायद विराट कोहली एंड तक भाग नहीं पाएगा। अगर आप इन दोनों को आउट कर दोगे ना, एक तरफ से सॉल्ट पे एक तरफ से रजत को, जल्दी से जल्दी, है ना, तो विराट कोहली थोड़ा सा खुद को लिमिटेड कर लेगा कि नहीं मुझे लंबा इनिंग्स खेलना है स्लो पिच पे। क्योंकि अगर विराट कोहली भी उधर से आउट हो जाएगा, तो फिर उनके मिडिल ओवर के जो बैट्समैन है, लियाम लिविंगस्टन, टिम डेविड, ये सब फंस जाएगा। ये विराट कोहली को पता है। एक बैट्समैन जो इस पिच पे बहुत लंबा इनिंग्स खेल सकता है, विराट कोहली, लेकिन उनको वो फ्रीडम देना नहीं है कि वो भी 150 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करे इस पिच पे। वो फ्रीडम को लिमिट करने के लिए आपको चाहिए दो मोस्ट इंपोर्टेंट विकेट, एक फिल सॉल्ट, एक रजत पाटीदार। तो खाली लाके शुरू में कुछ इन स्विंगर डाले फिल सॉल्ट के पैड पे, और रजत के लिए नूर का गुगली या फिर अश्विन का कैरम बॉल काम आ सकता है उनको रोकने के लिए। कमिंग टू विराट कोहली, जो मैंने पहले भी कहा है, वो थोड़ा लंबा इनिंग्स खेलने की कोशिश करेंगे। उनको पता है चेपॉक का पिच कैसे है, और एंड तक एक बैट्समैन का, सेट बैट्समैन का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मिडिल ओवर से जो पावर प्ले के बाद 7 to 13 14 ओवर है, वो थोड़ा स्लो ही खेलेंगे, थोड़ा देख के खेलने की कोशिश करेंगे। बाकी उनकी बैटिंग लाइनअप के उसके बाद जो जितेश और टीम डेविड है, वो अगर एंड तक टिक गया और उनके सामने अगर खलील आ गया, सैम करन आ गया, तो वो बहुत मारेंगे। ठीक है, कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी की बैटिंग लाइनअप ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, सीएसके का बैटिंग लाइनअप ज्यादा सेंसिबल है, और सीएसके का बॉलिंग यूनिट आरसीबी से बेटर है इस ग्राउंड के हिसाब से। बट वंस अगेन मुझे लगता है कि शायद रजत पाटीदार को इस पिच पे 200 के स्ट्राइक रेट से भागने की जरूरत नहीं है। आप 159 160 के स्ट्राइक रेट से अगर 35-40 बॉल्स खेल जाओगे, आपको फायदा मिलेगा। अगर आरसीबी पहले बैटिंग करते हुए कम से कम अगर 195 200 बना सकते इस पिच पे, फिर आई थिंक सीएसके विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू चेस। ठीक है, कुछ की बैटर्स के बारे में बात करते हैं। एक की बैटर जो देखने के लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, कुणाल पांड्या वर्सेस शिवम दुबे। क्योंकि शिवम दुबे बीच में आके मारेगा, और कुणाल पांड्या वो बॉलर नहीं ज्यादा टर्न करवाता है। ठीक है, तो पिक करना ज्यादा आसान होगा शिवम दुबे के लिए। और शिवम दुबे को थोड़ा बहुत रिवेंज भी लेना है, क्योंकि 18 मई को उन्होंने हराने में कोई ये नहीं किया था, मतलब पूरे तरीके से कोशिश किया हमें हराने के लिए, तो थोड़ा रिवेंज लेना पड़ेगा। लेकिन कुणाल पांड्या भी स्मार्ट है, उनकी क्विकर वन लेंथ हमेशा अच्छा रहता है। दूसरे एक बैटल रचिन रविंद्र वर्सेस हेजलवुड, जो आके शुरू में शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ बॉल डालेंगे। रचिन जो बैकफुट का बहुत अच्छा प्लेयर है, पेसर्स को बैकफुट में पंच करता है, कट करता है, लेट कट करता है। देखना है कि रचिन शॉट खेल पाता है या फिर डिकॉक की तरह सेम बॉल पे आउट हो जाता है। थर्ड एक बैटल होगा फिल सॉल्ट वर्सेस खलील अहमद। फॉर श्योर खलील आके इन स्विंगर लेने की कोशिश करेगा फिल सॉल्ट को। अगर फिल सॉल्ट खलील के पहले 2 ओवर पे इतना मार दे कि सीएसके के पास वो गट्स ही ना हो खलील को थर्ड ओवर दे पावर प्ले में, सीएसके उधर से मैच पे फंस जाएगा। फिर उनके पास पता नहीं लगेगा कि पावर प्ले में ज्यादा बेटर बॉलिंग कौन करेगा। क्योंकि उस दिन सैम करन को 1 ओवर दिया, मार खाया तो हटा दिया। फिर आप सोचोगे कि नेथन एलिस को दे दे 1 ओवर, फिर डेथ पे कौन बॉलिंग करेगा। फिर अश्विन को लेके आओगे एक ऑफ स्पिनर, फिर हो पे फिल सॉल्ट, विराट कोहली दोनों मारे। तो अगर फिल सॉल्ट पावर प्ले के 2 ओवर में खलील को टारगेट करे, तो बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है। और खलील एक विराट कोहली के लिए भी थ्रेट हो सकता है कि एक आउट स्विंगर मारा, विराट कोहली थोड़ा आउटसाइड ऑफ, विराट कोहली ड्राइव करने के लिए गया, आप सुनो खलील टू विराट कोहली कॉट बाय एमएस धोनी, इसका बहुत चांस है कल के दिन। फोर्थ बैटल प्रोबेबली द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, नूर अहमद वर्सेस रजत पाटीदार। आप रजत नूर को अटैक करेगा कि नहीं वो देखना है, क्योंकि उनका ऐसा एक इमेज बन गया कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, क्योंकि वो खेलता है। और रजत पे भी एक ईगो इशू आ जाएगा ना कि ऐसा कौन नूर है, अगर मैं स्पिन को इतना अच्छा खेलता हूँ, मैं क्यों उससे डर डर के बच के खेलूं, मैं उसको मारने जाऊंगा, उल्टा मैं उसको डैमेज करूंगा। तो देखना पड़ेगा कि रजत किस तरीके से नूर को अप्रोच करता है, और फिर नूर कैसा बॉलिंग करता है रजत को। एक फिफ्थ बैटल जो मैं जोर जबरदस्ती बना रहा हूं, एमएस धोनी वर्सेस याश दयाल।
क्योंकि अगर एम एस धोनी आखिरी के 1-2 ओवर में बैटिंग करने आता है, यश दल 1 ओवर डालेगा डेथ पे, ठीक है। तो पिछले साल जो ड्राई बॉल आया था उसके बाद चेज नहीं हुआ था, वो एक फ्लैशबैक आ जाएगा, तो वो बैटल देखना भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बाकी मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ड्यू नहीं है, टॉस जीतो, बैटिंग करो, ठीक है। थोड़ा प्रेशर क्रिएट करो, ऐसा नहीं कि बैटिंग करने आ गया और 150 में ऑल आउट हो गया। बोलना बहुत मुश्किल है कि कौन सा टीम जीतेगा, बट क्योंकि चेपॉक है, आई विल गो विद सीएसके। मुझे लगता है कि उनके स्पिनर ज्यादा बेटर करेंगे। और मेरे कुछ दोस्त बाहर बैठे हैं जिनसे मैं मिल नहीं पाया हूं, क्योंकि मैं बेंगलोर में रहता हूं। तो पिछले साल मई 18 के बाद मौका नहीं मिला उनसे मिलने का, तो मैं चाहता हूं मुझे एक मौका मिल जाए कल, थोड़ा उनसे भी मिले तो बेटर फील करता। बट जोक्स अपार्ट, 3 बैट्समैन, विराट कोहली, सॉल्ट, रजत पाटीदार और उधर से रचिन, ऋतु, शिवम दुबे, इन 3 बैट्समैन को जो टीम सबसे कम रन देके जल्दी आउट कर देगा, वो टीम बेटर पोजीशन में आने वाला है इस मैच पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।